नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न नंबर संख्या 5 को हल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 5, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो देखिए इन प्रश्नों में यहाँ पर बात हो रही है लंबाई और चौड़ाई की। तो जिसकी भी बात हो रही होती है सबसे पहले उसे मान लेते हैं। तो माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर y मीटर। ठीक है ना। फिर प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई चौड़ाई से मतलब बराबर चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो +4। अब मान रख देंगे। तो लंबाई को क्या माना है हमने x, चौड़ाई को क्या माना है y। तो x बराबर क्या आ गया y +4। इसी को क्या मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। सेकंड, ये हमारी क्या थी पहली शर्त। सेकंड शर्त क्या है हमारी, सेकंड शर्त है का अर्ध परिमाप। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, परिमाप की। तो परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। तो 2 लंबाई होती है आयत में और 2 चौड़ाई। आयत क्या होता है, वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मान लिया ये हमारी लंबाई है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी चौड़ाई। ठीक है ना। ये लंबाई है तो ये भी क्या होगी हमारी लंबाई, और ये भी क्या होगी चौड़ाई। ठीक है ना। तो 2 क्या हो गई, 2 लंबाई और 2 ही क्या हो गई हमारी चौड़ाई। ठीक है ना। तो मान रखेंगे। तो लंबाई को माना हमने x, चौड़ाई को माना हमने y। अब यहाँ पर क्या दिया है हमें, अर्ध परिमाप दिया है। तो अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा। अर्ध परिमाप दिया है, अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है आधा। तो आधा कर देंगे। अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा हमारा x + y। तो x + y बराबर कितना दिया है हमें प्रश्न में, 36 दिया है। ये क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 से रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या हमारा x + y बराबर 36। यहाँ पर x के सामने रख देंगे। x के सामने कितना रखेंगे y +4 + y बराबर 36। तो 22 से y जुड़ जाएगा, कितना हो जाएंगे 2y, और 4 इधर चले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा आपका 32। तो 2 से 32 कट जाएगा 16 बार। तो y का मान कितना आ गया 16 मीटर। तो हमारी चौड़ाई कितनी आ गई 16 मीटर। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा x बराबर y +4। तो x बराबर y का मान कितना है 16 + 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है ना। x बराबर कितना आ गया 20 मीटर। अब लिख दोगे अर्थात लंबाई बराबर 20 मीटर, चौड़ाई बराबर 16 मीटर। आइए प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा, एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। तो सबसे पहले तो हमने अपना समीकरण लिख लिया।
समीकरण है हमारा 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब जैसे मैंने आपको पीछे सिखाया है, हम मानते हैं क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो यहाँ से हम तुलना करेंगे तो a1 का मान कितना आएगा 2, b1 का मान कितना आएगा 3, c1 का मान कितना आएगा -8। अब पहली हमारी कंडीशन है प्रतिच्छेद करती रेखाएं। पहली कंडीशन क्या हमारी, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। तो प्रतिच्छेद करती रेखाओं की आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों के अनंत आंसर होते हैं। ऐसे क्वेश्चनों के क्या होते हैं, अनंत आंसर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी तरफ से मान सकते हैं। तो हमें a2 और b2 के इस प्रकार मान रखने हैं कि उनका अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए। उनका अनुपात क्या नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम रख दें, जैसे हमने a1 का मान कितना है 2 और b1 का मान कितना है 3। अब a2 का मान आप इस प्रकार रखो कि उसका रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैंने मान लो यहाँ पर रख दिया 5, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर रख दिया 5 और यहाँ पर रख दूं मैं 7, तो इनका रेशियो क्या है, बराबर नहीं है। तो यहाँ से इसी प्रकार c को भी सोचेंगे तो वो भी क्या है, बराबर नहीं आना चाहिए। तो c का यहाँ पर c1 का मान कितना है -8, तो नीचे आप देखो -17। अब यहाँ से हम समीकरण बना लेंगे। अतः समीकरण क्या हो जाएगा हमारा 5x प्लस 7y माइनस 17 बराबर 0। तो इसके अलावा भी अनंत आंसर होंगे इनके, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्या ध्यान रखना है, बस कि इनका रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन क्या हमारी, समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाओं की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2। तो a1/a2 के मान इस प्रकार रखें कि बराबर हो जाए। तो जैसे मान लो हमने 4 रख दिया, तो यहाँ ऊपर b1 का मान कितना है 3, b2 का मान कितना रख दिया हम 6, ठीक है ना। अब c2 का मान इस प्रकार रखना है कि रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार रख दिया, मान लो 17 रख दिया, तो ये बराबर नहीं है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा समीकरण हमारा, अतः समीकरण हो जाएगा हमारा 4x प्लस 6y माइनस के 17 बराबर 0, ठीक है ना। ऐसी थर्ड कंडीशन कर लेंगे। थर्ड कंडीशन किसकी, हमारी संपाती है, संपाती रेखाएं। तो संपाती रेखाओं की कंडीशन क्या होती है आपकी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब तीनों बराबर होने चाहिए। तो जैसे मान लो हमने a1 का मान कितना है 2, a2 का मान लिया 4, b1 का मान कितना है 3, b2 का मान लिया 6 और c1 का मान कितना है -8 और c2 का मान लिया -16। तो यहां से बन जाएगा हमारा, अतः समीकरण कितना हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0, ठीक है ना। तो इनके अलावा भी अनंत आंसर होंगे इनके, ठीक है ना। तो बस आपको कंडीशन याद रखनी है बस कि प्रतिच्छेद रेखाओं की क्या होती है, a1/a2 बट नॉट इक्वल c1/c2। समांतर क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2। इसी प्रकार संपाती की क्या होती है आपकी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। बस इनकी कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, बाकी इनके अनंत आंसर होते हैं, ठीक है ना। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न करेंगे हल। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा समीकरण नंबर 7। समीकरणों x माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x माइनस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो सबसे पहले हम अपने समीकरण लिख लेंगे। तो हमें समीकरण दिया है पहला x माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0। तो इसे सही रूप में करेंगे तो x माइनस बाई बराबर 1 को तो ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार इधर 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, इधर से हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 12। अब मैंने जैसे आपको पीछे सिखाया है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं। तो इंडेक्स बना लेंगे x और y, x और y। मैंने बताया था एक बार x को 0 एक बार y को 0। तो आप x को 0 रखोगे तो x को 0 रखने पर आपको क्या दिखेगा, माइनस बाई बराबर -1। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा 1। और जब आप y को 0 रखोगे तो x बराबर कितना आएगा -1। इसी प्रकार इधर जब x को 0 रखेंगे तो 2y बराबर 12 तो 2 से 12 कट जाएगा 6 बार। और जब y को 0 रखेंगे तो 3x बराबर 12 तो 3 से 12 कट जाएगा 4 बार। तो यहाँ से पॉइंट आ गया आपके 0,1,
यहाँ से आ जाएगा -1,0, यहाँ से आ जाएगा 0,6 और यहाँ से 4,0। अब पैमाने से लाइन करेंगे हम। ये हमने लाइन कर ली, इसी प्रकार इधर कर देंगे लाइन। अब डॉट लगा लेंगे, ये 8, ये 9, यहाँ 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, इसी प्रकार इधर 6, 5, 4, 3, 2, 1, इसी का ऊपर लगा लेंगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नीचे 1 और 2, ठीक है ना। इन पर लाइन कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2, ये हमारा 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। इसी प्रकार यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। इसी प्रकार इधर -1, -2, -3, -4, नीचे आ गए -1 और ये आ गया -2। अब पहला पॉइंट क्या है हमारा? पहला पॉइंट है हमारा 0,1, मतलब x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 1, तो ये होगा हमारा। दूसरा पॉइंट क्या है? -1,0, मतलब x अक्ष पर -1, ये होगा आपका, और y अक्ष पर 0, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा -1,0 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1,0। तो इसे मिलाती हुई रेखा खींच देंगे, इस टाइप से रखेंगे पैमाने को आप, और ये हमने अपनी लाइन कर ली, ठीक है ना। रेखा पर समीकरण लिख देंगे। समीकरण क्या है? x - y - 1 बराबर +1 बराबर 0, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? 0,6, तो 0,6 देखो आप, ये रहा x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 6 और ये है 4,0, ठीक है ना। इसे मिलाती हुई रेखा खींच देंगे, ठीक है। अब जहाँ काटा है वहाँ से मैंने बताया था क्या करते हैं, हम लंब डाल देते हैं। देखिए, तो x अक्ष पर कहाँ काट रहा है? 2 पर, और y अक्ष पर कहाँ काट रहा है? 3 पर। तो हमारे x का मान कितना आ जाएगा? 2, और y का मान कितना आ गया? 3, ठीक है ना। अब छायांकित कर देंगे। इन्होंने कहा है जो x अक्ष को घेर रहा है उसे क्या करना है? हमें छायांकित करना है, ठीक है ना। तो त्रिभुज के शीर्ष क्या आ गए हमारे? ये हमारा मान लो A है, ये हमारा B है और ये हमारा C है, ठीक है ना। तो हम नीचे लिख देंगे, अतः त्रिभुज ABC में शीर्ष A के निर्देशांक क्या है? -1,0, B के निर्देशांक क्या है? 2,3, C के निर्देशांक क्या है? 4,0, ठीक है ना। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग अनलॉक स्टडी विद आदि सर के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।